हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 3.2 जो है इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी प्रश्नावली हैं सारे को मैंने कंप्लीट करा रखा है, आप लोग जाकर देखिए, वो सबको भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने अच्छे तरीके से एप्लीकेशन पर पढ़ा दिया था। अगर आप लोग क्लास करना चाहते हैं तो नीचे आप लोग को सबसे अंत में, ठीक है, मैं एक नंबर बताऊंगा और बताऊंगा बैच के बारे में, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस समलंब चतुर्भुज को यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार का क्या होता है, आपका समलंब चतुर्भुज होता है ना जी। चलिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, ठीक है। ये आपका 100 डिग्री का है, ये आपका 110 डिग्री का है, ठीक है। चलिए, आप लोग कभी पढ़े हुए होंगे कि दो समांतर रेखा को जब एक कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो यहाँ पर अंतः कोण बनते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों। मतलब इनके अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात आप लोग जान रहे हैं ना, ये बात तो सभी बच्चे जानते होंगे। मतलब जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो अंतः कोण बनते हैं ये 180 डिग्री के होते हैं, जान रहे हैं ना। तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं कि कोण कोण ए प्लस का कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। हाँ सर, बिल्कुल होगा। आपने अभी तुरंत बताया कि जब दो समांतर रेखा को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उसके जो अंतः कोण बनते हैं उसका योग 180 डिग्री होता है। मतलब ए और डी का योग क्या होगा, 180 डिग्री। ए का मान 100 डिग्री आपका दिया हुआ है और कोण डी का पूछ रहा है 180 डिग्री। आप लोग लिखिए, कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 80 डिग्री। ये आपका कोण डी का मान आ चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कोण सी का मान, है ना। कोण सी भी आपको शीर्ष दोनों कोण सी और डी दोनों ज्ञात करना था। तो ये भी देखिए, ये भी समांतर रेखा के बीच यहाँ पर क्या कोई तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये 110 डिग्री है तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए कोण बी अगर हमारा 110 डिग्री है प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, कोण सी बराबर में 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कोण सी बराबर में 70 डिग्री। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कोण डी और कोण सी निकाल लिए। यही आप लोग को बोल रहा था, शीर्ष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो चलिए, मैं आप आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सीख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। सबसे पहले देखिए, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का होता है ना, समांतर चतुर्भुज, है ना। चलिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी आसन्न भुजाएं के अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि पहली आसन्न भुजा, तो यहाँ पर पहले मानेंगे, लिख लेते हैं। यहाँ पर माने सबसे पहले, चलिए ऊपर थोड़ा सा कर लीजिए, अब लिखते हैं यहाँ पर माना कि समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3x व 2x है, ठीक है। इसको इस प्रकार मान लिए, ठीक है, मान लिए। अब बोल रहा पहली आसन्न भुजा हमारा 3x है, दूसरी आसन्न भुजा 2x है और 3x बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लिखेंगे, अगर 3x बराबर 6 सेंटीमीटर तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 6/3 मतलब 2 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया x का मान। अब देखिए, ये आपका जो है, ये मान लीजिए अगर 3x है, ठीक है,
ये आपका 3x है और ये 2x है। और आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का मतलब वह आमने सामने जो होगा बराबर होगा, मतलब ये भी आपका 3x होगा और ये भी आपका क्या होगा 2x होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये समझ रहे हैं ना। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है कि परिमिति क्या हुई, तो ये आप लोग x का मान निकाल चुके हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 3 और x की जगह पर 2 रखिएगा, 3 दूना का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको ABCD नाम दें तो आप लोग क्या बोलिएगा CD, है ना। CD का मान जो होगा 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार AB का भी मान क्या होगा, AB भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, यहाँ पर रखेंगे 2 तो 2 दूना का 4, मतलब BC का जो मान होगा वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, AD का मान क्या होगा, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। परिमिति क्या होता है कि ये जो चारों भुजा है जिससे चारों ओर घेरा हुआ है ये समांतर चतुर्भुज, बस इसका योग ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे परिमिति हो जाएगा, परिमिति क्या होगा AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD, मतलब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 6 प्लस का 4 प्लस का यहाँ पर क्या 6 प्लस का 4 मतलब क्या 20 सेंटीमीटर। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सीख चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का कह रहा है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। चलिए मैं आपको इसको बनाकर बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये आप लोग का कोई एक समांतर चतुर्भुज, जिस प्रकार अभी हम बनाए थे समांतर चतुर्भुज, आप वैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका कोई समांतर चतुर्भुज है। इसका मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मान लीजिए अगर यही कोण इसका 120 डिग्री का है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो अभी तुरंत आप लोग ये चीज़ सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं, देखिए ऐसे आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको एक अलग तरीका से बनाइए। आप लोग समांतर चतुर्भुज में पढ़े हुए हैं, यहाँ पर आप लोग जानकारी ले चुके हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या जानकारी हम दिए थे कि यहाँ सम्मुख भुजा ए और बी और सी डी तथा दूसरा युग्म ए डी है ना, ए डी और बी सी आपस में समांतर होता है। ठीक है, आपस में क्या होता है, समांतर होता है। और आप लोग यहाँ नीचे ये भी पढ़े हैं कि जो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती है। उसके बाद ये भी आप पढ़े हैं समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण जो होता है, आसन्न कोण समपूरक होते हैं, अर्थात ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, कोण डी प्लस कोण ए बराबर, मतलब डी प्लस ए 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर आप लोग देखिए यहाँ पर, या फिर इसको आप लोग लिख भी सकते हैं ऐसे। यहाँ पर लिख दीजिए कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर लिखिएगा समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज में सम्मुख सम्मुख भुजा भुजा तथा सम्मुख 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 कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, अर्थात आप लोग बोल सकते हैं, कोण बी बराबर होगा कोण डी के और कोण सी बराबर होगा कोण ए के। ठीक है, मतलब कोण अगर डी 120 डिग्री है तो कोण बी भी कितना होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए आप लोग ऐसे ये भी जानते हैं कि जब दो माने समांतर रहेगा तो इसको अगर ऐसे कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ए और डी, कोण ए और कोण डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर सिंपल लिखिए ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर हम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं ध्यान देकर लिखिए। आप लोग यहाँ पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज भुज की आसन्न कोण संपूरक होते हैं, मतलब यहाँ पर होगा कोण ए प्लस कोण डी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोण ए प्लस कोण डी
कोण डी यहाँ पर क्या है 120 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। मतलब आपका कोण ए जो है ये 60 डिग्री आ चुका है। अगर ये 60 डिग्री आ चुका है इसका सममुख कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार आप लोग ज्ञात कर लिए ना। चलिए मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए ये भी आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए। ठीक है, चलिए आगे अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोल रहा है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर है एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सर जी हम समचतुर्भुज को देखे भी नहीं हैं, इसको आपको हमको बनाकर बताना होगा। तो देखिए सर आप नहीं देखे कोई बात नहीं, ये आपका कुछ हमारा तो यहाँ पर आपको नहीं बन पा रहा है सर, मतलब देखिए ना पतंग की तरह होता है ना। चलिए ये इस प्रकार से इसके कुछ विकर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए ये एक विकर्ण है, इसको हम 8 सेंटीमीटर दे देते हैं। ये आपका क्या है 6 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समान रूप से, ठीक है ना, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका नाम दे दीजिए ABCD और ये केंद्र है O दे दीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोग ये सीखिए कि AO प्लस में OC बराबर में AC होगा और ये A से लेकर C तक की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है ना बुआ 8 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग अगर इसको देखिए AO और OC दो भाग में बांटना है, ठीक है ना, तो हम इसको बांटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर बांटे है ना दो भाग में बांटे तो ये आपका जो होगा कट जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब ये O बराबर क्या होगा 4 सेंटीमीटर, OC बराबर भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर, मतलब OC बराबर AO बराबर है ना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब O से लेकर C तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, या हम बोले O से A तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर BOD की। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर BO प्लस में OD बराबर में होगा BD, है ना BD। देखिए BO प्लस में OD बराबर में BD, है ना। तो ये आपका देखिए ये अगर पूरा 6 सेंटीमीटर है तो इसको अगर 2 से भाग दीजिएगा ये आपका कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब लिखेंगे BO प्लस में OD बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब ये भी बराबर है तीनों। ठीक है, BO बराबर OD बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ चुके हैं, ये आपका क्या हुआ 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार का कुछ एक क्या हुआ है समकोण त्रिभुज बन चुका है, जिसमें से आपको इसको पता है 4 सेंटीमीटर, ये पता है 3 सेंटीमीटर, ये हुआ AOB। ठीक है, तो अब आप लोग इस समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं हम लोग आधार, इसको बोलते हैं लंब। और आप लोग जानते होंगे समकोण त्रिभुज में जो होता है वो क्या होता है बुआ, समकोण त्रिभुज में होता है आपका कर्ण बराबर, मतलब AB का स्क्वायर बराबर होगा इसके AO के स्क्वायर जोड़ BO के स्क्वायर। ठीक है, चलिए AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 कितना 25। अब देखिए इधर ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, AB बराबर √25, इसको निकालेंगे ये आपका 5 आ जाएगा। मतलब AB का जो मान है वो 5 सेंटीमीटर आ गया, मतलब A और B से लेकर 5 सेंटीमीटर। और आप लोग अभी तुरंत ये भी बात जानते हैं ये एक समचतुर्भुज है, ये क्या है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में अगर AB अगर 5 सेंटीमीटर तो BC भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, CD भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, DA भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। और आपको बोल क्या रहा था प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करने, आपने ज्ञात कर लिया 5 सेंटीमीटर। तो क्या बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो नीचे आप लोग लिखेंगे हाँ सर समझ में आ गया। ओके, यस सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है। तो देखिए इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, ये आपके समझने वाला चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए बना लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा पहले समानता आयत और समांतर चतुर्भुज में। आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है कि सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा बराबर होता है, आयत में भी और समांतर चतुर्भुज में। यही वाला पॉइंट इधर भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आयत में भी सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में भी सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। क्लियर। अब देखिए आयत में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समांतर चतुर्भुज में भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो दो गो समानता आप लोग लिख देंगे। अब बोल रहा है यहाँ पर अंतर भी लिखिए, तो अंतर लिखिएगा। क्या अंतर लिखिएगा कि प्रत्येक समकोण, क्या लिखिएगा देखिए ध्यान से, प्रत्येक समकोण जो होता है ये कोण समकोण होता है, मतलब आयत का जो प्रत्येक कोण होता है ये समकोण होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज जो है इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो समकोण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अंतर बुझा, मतलब आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आयत के विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आप लोग इस प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन को क्लियर कर चुके होंगे। तो इस प्रकार आप लोग का जो ये तीसरा चैप्टर था ये भी पूरा कंप्लीट हुआ। ज्यामिति आकृति आप लोग पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने 3.2 को भी कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमसे पढ़ने में अच्छा लगता है और हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो 499 में लाइव क्लास मिलता है और आपको 251 रुपया में रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, क्लास 8 का पूरा बैच का, ठीक है। चलिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो 62 060 11 886 पर आप लोग संपर्क करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं यूट्यूब पर सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ प्रश्नावली का, बाकी बात जो भी थ्योरी क्लास होता है सारा कुछ एप्लीकेशन पर ही पढ़ाता हूँ। तो आप लोग जरूर एप्लीकेशन पर क्लास ले लें, ज़्यादा नहीं है, मतलब 499 आप लोग अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, ठीक है। और 251 में मानिए गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी बैच अगर आप एफर्ट कराने के लायक है आप करवा सकते हैं। बहुत कम फी है बाबू, 251 एक साल में 365 दिन होता है, 365 दिन इतना ही रुपया हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िए। धन्यवाद बच्चों।